गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक में स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के कुछ खास नियमों के बारे में। श्रावण मास, जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास कहा गया है, इस पावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी न केवल पुण्यदायिनी है बल्कि संतान सुख की प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। यह व्रत माता पिता के संतान के प्रति प्रेम और उनकी मंगल कामना का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम समायाता या कृता श्रद्धा या नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो श्रद्धा से एकादशी व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार साल 2025 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त को प्रातःकाल 11:41 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त को प्रातःकाल 5:45 से प्रातःकाल 8:26 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 2:08 पर। सावन पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अब पूजा स्थल में भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित कर घी का दीपक जलाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी का पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, नारायण स्तोत्र आदि का पाठ करें। संतान की प्राप्ति या संतान की उन्नति हेतु भगवान से प्रार्थना करें। इस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए कथा का श्रवण अवश्य करें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के नियमों के बारे में। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर व्रत का संकल्प लें। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन झूठ, क्रोध और विवाद से बचें। मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें। एकादशी के दिन जरूरतमंद या ब्राह्मणों को अन्न, जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। आज के दिन एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पद्म पुराण और नारद पुराण में वर्णित है कि इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।